हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी साइंस का सेट 3 का पेपर। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर मैंने दूसरे क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया था, दूसरे पेपर कोड्स को डिस्कस किया था, और यहाँ पे मैं इस वाले पेपर कोड को डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग यहाँ पर एक बार अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लेंगे अपने क्वेश्चन पेपर से। उसके बाद जो है हम अपने आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो 1 और वीडियो 2 भी है। अगर आपके इससे मैच नहीं करते तो आप उन दोनों वीडियोस से देख सकते हैं, क्या पता उसके अंदर आपका पेपर हो। सो नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से पूछा गया है। तो अगर आपका ये पेपर है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए ये है स्टूडेंट्स कि आप लोग हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज से भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान नॉलेज वेबसाइट पे जब आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरीके से जो है हमारी वेबसाइट आपके सामने खुलकर आएगी, और आपके जो भी क्वेश्चंस है वो हमने रीसेंट पोस्ट में पोस्ट कर दिए हैं। आप वहां से भी अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपसे पूछा है एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें कौन से दो हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ। ये वाला और ये वाला जो आपका रिएक्शन है ये है आपके थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जबकि ये वाला जो है ये है आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो आपका थर्ड है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है बट ये थर्मल में नहीं आता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना था। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू हैव 3 एक्वस सॉल्यूशन ए बी एंड सी एज गिवन। अब यहाँ पर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना था। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, सी एंड देन ए। तो जो आपका बी है गाइस, बी है आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो होता है ये आपका एसिडिक रहता है, इसलिए हमने इसको पहले लिया है। सी है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि नेचर में बेसिक है, और सोडियम कार्बोनेट आपका थोड़ा सा न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पर इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका बी सी ए। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय अ लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। तो यहाँ पर कौन सा आपका जो है मेटल है जो अपने आप को कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है और अपनी खुद की ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जो है आपकी बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटीज में। तो यहाँ पर इसका आंसर आना था आपका एल्यूमिनियम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आना था यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम इसका करेक्ट आंसर है। जबकि अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल्यूमिनियम जो है वो थिन लेयर जो है अपने ऊपर लगा लेता है, अपनी ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जो कि उसको फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो थर्ड का था आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमारा जो कलर है वो सॉल्यूशन का क्या आएगा जब हम आयरन के नेल को 1 घंटे तक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखेंगे। इसका आंसर होना था आपका पेल ग्रीन। नेक्स्ट जो है आपको हाइड्रोकार्बन बताना था विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, एंड इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो है आपका, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा होना था। सो 2 एंड 3 हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो इसका हो जाएगा आपका बी आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जूस ऑफ टेमेरिंड टर्न्ड ब्लू लिटमस रेड। जो हमारा टेमेरिंड होता है उस जो वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो टेमेरिंड में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है इसका आंसर तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर आपका टार्टरिक एसिड होना था। टेमेरिंड में जो एसिड पाया जाता है वो होता है आपका टार्टरिक एसिड। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक न्यूरॉन के अंदर कैसे ट्रेवल करती है। तो अगर आपको न्यूरॉन का डायग्राम आता है तो आप बहुत ही इजीली इसका आंसर कर सकते थे।
जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो जो है सबसे पहले डेंड्राइट, ठीक है, इसका आंसर होना था बी डेंड्राइट, देन सेल बॉडी, एक्सन एंड आपका फिर आएगा नर्व एंडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, डेंड्राइट जो होता है वहां पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट होती है, वो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल कनेक्ट करता है, फिर सेल की पूरी बॉडी में वो ट्रेवल करता है। ठीक है, फिर एक्शन जो होता है, इम्पल्स जो है वहां पे ट्रेवल करके सीधा नर्व एंडिंग पे आपकी पहुंच जाती है। तो इसका आंसर होना था क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होना था। अब चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। अ टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड्स इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट पी प्लांट विद रिंकल्ड सीड। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो टॉल टी प्लांट है उसकी सीड्स कैसी हैं, राउंड है, शॉर्ट वाले की सीड्स कैसे हैं, रिंकल्ड हैं। तो जो F1 जनरेशन है वो कैसी होगी, F1 जनरेशन कैसी होगी स्टूडेंट्स, इसका जो आपका आंसर है, जस्ट अ मिनट, F1 जनरेशन कैसी होगी, 25% टॉल विद राउंड सीड्स और 50% टॉल विद रिंकल सीड्स ऑप्शंस हैं आपके पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, एंड आई हैव अ लिटिल डाउट इन दिस क्वेश्चन। तो आप लोग इसको वेबसाइट से भी एक बार चेक कर लेंगे, हमारी वेबसाइट पे हम इसको फाइनली अपडेट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है वो आपका नेफ्रॉन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट। तो देखो CO2 भी आपका जो है प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, रेजिन्स एंड गम्स भी हैं, डेड सेल्स भी हैं, केवल स्टार्च जो है इस वो नहीं है। तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे जो जो प्लांट है वो इसको प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, फिर उसको एज एनर्जी स्टोर करता है, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसका नहीं हो सकता। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो कौन सेक्रेट करता है। तो दीज आर सेक्रेटेड बाय दी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट होते हैं जूसेस। तो यहाँ पे इसका आंसर होना था आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड लास्ट ये है आपका म्यूकस, इसका आंसर ये था। क्वेश्चन नंबर 13 है, द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस ऑफ ह्यूमन आई, द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस ऑफ ह्यूमन आई जो है वो एडजस्टेबल है, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज एज द केस में बी। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर सी था, ये वाला डायग्राम आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वेस्ट, इस वेस्ट के ग्रुप में बताना था कि कौन सा वेस्ट है जिसमें केवल और केवल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से ब्रेक डाउन हो सकता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्शन नहीं कर पाते। सो गाइस, इसका राइट आंसर होता था ऑप्शन नंबर बी, मेडिसिन की बॉटल, हम कह सकते हैं कि मोस्टली प्लास्टिक की ही होती है, और जो आपका मिल्क का पैकेट होता है वो एक लैमिनेटेड और प्लास्टिक मटेरियल का बना रहता है, और आपका एल्यूमिनियम कैन एक मेटल है। सो ये जो मटेरियल्स होते हैं वो इजीली ब्रेक डाउन नेचुरली नहीं हो पाते, एंड इन्हें ही हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कंसीडर करेंगे। तो इसका आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, जो ग्रास ये आपको फूड चेन दे रखी थी और बताया था कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जो है आपकी एनर्जी 50 किलो जूल्स अवेलेबल है। तो बताइए कि प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी थी। ठीक है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे 50 किलो जूल्स है, तो प्रोड्यूसर लेवल पे आपकी कितनी होगी, प्रोड्यूसर लेवल पे होगी आपकी 5000 किलो जूल्स। वो जो 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वाला रूल है वो आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे असर्शन और रीजंस पूछे गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखने हैं। जाइलम टिश्यू मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट, ये एकदम ट्रू बात है। जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है ना।
इसके बाद है जाइलम टिश्यू क्या केवल रूट्स में मिलते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है एंड ऊपर वाला ट्रू है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो 17th का आपका सी होना था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर मेजर सोर्सेज ऑफ फ्यूल। यस, ये ट्रू है। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स ऑन बर्निंग रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी। सो यस गाइस, ये भी आपका ट्रू है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो फूड वेब है वो एक नेटवर्क है सेवरल फूड चेन का ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। तो फूड वेब एक नेटवर्क होता है जिसमें कई सारे फूड चेन होते हैं, ये बात एकदम सच है। जो फूड वेब है वो डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ये बात एकदम फॉल्स है। तो 19 का हो जाएगा सी, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अभी जो आपके नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे उनके पेपर्स को भी हम यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो को। So students, in the common domestic circuit, the earth wire is connected to a metallic plate buried deep inside the earth. ये एकदम ट्रू है। और सेकंड स्टेटमेंट भी जो है इसका स्टूडेंट्स आपका ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो आई होप कि आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा, और इसी तरीके से आपके एग्जाम्स के और भी वीडियोस हम लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है हिंदुस्तान नॉलेज, वहाँ पे आप लोगों को विजिट करना है और अपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट वहाँ से भी आप कर सकते हैं।